दिल्ली की शोर भरी गलियों के बीच माया एक ऐसी लड़की थी जिसे सादगी और किताबों से प्यार था। उसने अपनी मेहनत से एमए और बीएड की डिग्री हासिल की थी और उसका सपना था कि वह शिक्षा के जरिए समाज में अपना योगदान दे। इसी दौरान उसके जीवन में सुमित की एंट्री हुई। सुमित एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था और उसकी बातें किसी मखमली एहसास जैसी थी। वह माया को घंटों तक यह यकीन दिलाता कि वह उसके लिए कितनी खास है। माया जो दिल की साफ थी, सुमित के बुने हुए शब्दों के जाल में फंस गई। 2 साल के खूबसूरत रिश्ते के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और बड़ी उम्मीदों के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी की शुरुआती 6 महीने किसी सुखद कहानी जैसे थे। सुमित उसे महंगे तोहफे देता और बाहर घुमाने ले जाता, लेकिन जैसे ही समय बीता सुमित का असली चेहरा सामने आने लगा। वह अब अक्सर देर रात तक घर आता और पूछने पर काम का बहाना बनाकर चिड़चिड़ा हो जाता। एक रात जब सुमित गहरी नींद में था, उसके फोन की लगातार बजती नोटिफिकेशन ने माया को बेचैन कर दिया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और स्क्रीन पर रिया नाम की एक लड़की के मैसेज पढ़े। उनमें न केवल प्यार भरी बातें थी, बल्कि सुमित और रिया के भविष्य के घर की प्लानिंग भी थी। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसने सुबह सुमित से इस बारे में बात की, तो सुमित ने अपनी गलती मानने के बजाय माया पर ही शक और जासूसी करने का इल्जाम मढ़ दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि माया की छोटी सोच की वजह से वह घर में घुटने लगा है। अगले कुछ महीनों में माया ने इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने सुमित के हर ताने को सहा, इस उम्मीद में कि शायद वह बदल जाए। लेकिन धोखा एक ऐसी आदत है जो आसानी से नहीं छूटती। उसे जल्द ही पता चला कि सुमित ने धोखे से उनके जॉइंट बैंक अकाउंट से माया की जमा पूंजी भी निकाल ली थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब माया को एक कॉमन फ्रेंड के जरिए सुमित और रिया की गुपचुप सगाई की तस्वीरें मिली। सुमित ने माया को तलाक देने की तैयारी पूरी कर ली थी ताकि वह रिया के अमीर और रसूखदार परिवार से जुड़ सके। वह रात माया के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। उसे अपनी पसंद, अपनी वफादारी और खुद पर शर्म आ रही थी। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा कि उसका वजूद ही खत्म हो गया है। दिल्ली की वो सड़कें जहां वह कभी सुमित के साथ मुस्कुराते हुए घूमती थी, अब उसे डराने लगी थी। उसके मन में कई बार आत्मघाती विचार आए। उसे लगा कि सुमित के बिना उसकी कोई पहचान नहीं है। उसने चुपचाप तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए और अपना छोटा सा सूटकेस लेकर एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट हो गई। तलाक के बाद का संघर्ष और भी डरावना था। समाज की नजरें उसे अपराधी की तरह देख रही थी। पड़ोसी कानाफूसी करते, जरूर इसी में कोई कमी रही होगी, या इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फायदा जब घर ही नहीं संभाल पाई। इन बातों ने माया को अंदर से छलनी कर दिया था। एक शाम जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी, वह अपनी माँ के पास गई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोई। उसने सुबकते हुए कहा, माँ, मैं खत्म हो गई हूँ। मेरा सब कुछ लुट गया। अब मैं किसके लिए जीऊं? उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए एक ऐसी बात कही जिसने माया की रूह को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, माया, बर्तन अगर गिरकर टूट जाए तो लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसी मिट्टी को दोबारा गूंथ कर आग में तपाया जाए तो वह पहले से भी मजबूत और सुंदर बर्तन बन सकता है। तू टूटी नहीं है बेटा, तू बस बिखर गई है, ताकि तू खुद को एक नए और बेहतर रूप में ढाल सके। सुमित तेरी पूरी जिंदगी नहीं था, वह सिर्फ एक बुरा अध्याय था। क्या तू एक गलत इंसान के लिए पूरी किताब फाड़ देगी? माँ की इन बातों ने माया के भीतर बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया। उसने तय किया कि वह अब बेचारी और बेसहारा बनकर नहीं जिएगी। उसने अपनी एमए और बीएड की डिग्रियां अलमारी से निकाली और पूरी ताकत के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। उसने एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही अपनी आप बीती को एक डायरी में लिखना शुरू किया। उसने अपनी हर तकलीफ को अपनी ताकत बनाया। 2 साल बीत गए। माया अब एक सफल सीनियर टीचर बन चुकी थी और उसके लिखे हुए लेख कई पत्रिकाओं में छप रहे थे। दूसरी तरफ सुमित की जिंदगी में रिया के साथ वही हुआ जो उसने माया के साथ किया था। रिया ने उसे छोड़ दिया और सुमित आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो गया। एक दिन वह पछतावे के साथ माया के स्कूल के बाहर उससे मिलने आया। वह घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा और बोला, माया, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे बिना बर्बाद हो गया हूँ। माया ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न तो नफरत थी और न ही प्यार। उसने बहुत ही शांत लहजे में कहा, सुमित, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने मुझे जो धोखा दिया, उसने मेरी आंखों से कांच के सपने तो तोड़ दिए, लेकिन मेरे भीतर लोहे जैसा मजबूत इरादा पैदा कर दिया। अब मैं उस माया को ढूंढ चुकी हूँ जिसे मैं तुम्हारे पीछे भूल गई थी। सुमित चुपचाप वहां से चला गया
और माया सिर उठाकर अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ गई। दोस्तों, आज की सीख। जिंदगी में जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो वह आपको उस झूठ से आजाद कर देता है जिसे आप सच मानकर जी रहे थे। धोखा एक अंत नहीं, बल्कि खुद के अस्तित्व को पहचानने और एक नई शक्तिशाली शुरुआत करने का अवसर है। दुनिया की नजरों से पहले खुद की नजरों में उठना ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद। Free